एक बादशाह गलत टाइम पे फोत हो जाता है। जब वो फोत होता है तो उसका एक ही बेटा होता है जो कि तकरीबन 12 साल का होता है। जैसे ही बादशाह फोत होता है तो सारे रियाया उठ के आती है, अवाम उठ के आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा अगला बादशाह ये बादशाह का बेटा बनेगा। बादशाह के बेटे का नाम लेट्स से एक्स होता है। बादशाह का बेटा हैरान परेशान हो जाता है। उसको खुशी तो होती है कि हाँ ठीक है जी मैं बादशाह बनूंगा, वो मोटिवेशन और वो एक मजा और एक वो बादशाहत करने का वो जुनून वो अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा उसको डर इस बात का होता है कि मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, जाता ही कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, क्या बादशाहत करूंगा। अब वो बादशाह का बेटा एक्स वो उठ के कहता है कि चलो अब मैं सबसे पहले बादशाहत सीखूंगा कि करना क्या आता है। वो दो चार बंदों को शहर से बुलाता है जो सबसे समझदार होते हैं। वो उसे कहते हैं अच्छा आपने ना सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाना है बादशाहत करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मर्द वो होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है, जिसका अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे और अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल होता है। वो मर्द ही नहीं होता जो अपने एक्शंस को कंट्रोल ही ना कर पाए। बादशाह का बेटा जनाब एक्स वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अब मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा। रात को जब बादशाह का बेटा सोता है, अगले दिन सुबह 12 बजे उठता है। वो उन अपने मेंटोर्स को बुलाता है, वो कहता है चलो अब सीखें। वो कहते हैं बेटा सीखने का टाइम सुबह 6 बजे था, वो अब गया, अब आप जो है ना रोटी छोटी खाएं और कोई और काम शाम करें। एक्स साहब को बड़ा गुस्सा आता है। एक्स साहब कहते हैं कि तो मैं फांसी करवा दूंगा। वो कहते हैं बादशाह सलामत, बात यह है कि सूरज अपने वक्त पे निकलेगा तो वो सूरज होगा। सूरज अगर शाम को निकले और वो कहे मैं सूरज हूं तो सब कहेंगे नहीं बेटा तू चांद ही है, तू सूरज नहीं बन सकता। तो जब तक आप अपने वक्त पे नहीं निकलेंगे तब तक आप बादशाह नहीं बन सकेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस और देयर आर सम थिंग्स, फॉर्मूला है इस दुनिया के, इस दुनिया की हकीकत है कि वो स्टैटिक रहेंगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आप अगर उनके साथ काम करेंगे तो आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे, कुछ बन सकेंगे। अदरवाइज अगर आप उनके साथ नहीं चल सकते तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे फिजिक्स है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आप उसी पावर उसी स्पीड के साथ आ रहे हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होने वाला है तो आप कहें अब एकदम से एक ही सेकंड में मेरी गाड़ी यूं रुक जाए, आगे ठुके ही ना। अब दुनिया की रियलिटी है, दुनिया के ऊपर ग्रेविटी है, दुनिया फिजिक्स के लॉज हैं, कभी भी गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। वो ठुकेगी या किसी चीज के साथ रुकेगी, लगेगी, रेजिस्टेंस पैदा होगी, रगड़ती भी जाएगी, आराम से रुकेगी। दुनिया का लॉ है, बेशक आप कितने बड़े पीर फकीर या कितने बड़े अच्छे इंसान हो, डाकू हो या आप कोई बादशाह हो, किसी के लिए लॉ चेंज नहीं होगा। सबसे पहले ये बात समझनी है। अच्छा ये बात याद रखनी है, आगे बड़े काम आएगी। बादशाह का बेटा जनाब एक्स कहते हैं कि सुबह जल्दी उठूंगा, 6 बजे उठूंगा। सुबह 12 बजे उठते हैं। मेंटोर्स फिर परेशान, वो कहते हैं बादशाह सलामत आपको बताया था कि लॉ ही ये है कि डिसिप्लिन होना, उसके बगैर तो चारा ही कोई नहीं है। बादशाह का बेटा एक्स पूरे महीने ये काम करता रहता है, लेकिन ना वो टाइम पे उठता है, ना वो टाइम पे खाता है, ना वो एक्सरसाइज करता है। पेट उसका बाहर आना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग फॉगी हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं। वो कहता है अपने वजीरों को हुक्म देता है तुम लोग जाओ और शहर से ना मोटिवेटर्स पकड़ के लाओ, सही तगड़े तगड़े। वजीर कहते हैं जी ठीक हो गया। वजीर जाते हैं, मुल्क के सबसे तगड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको उठा के ले आते हैं। बादशाह उनको अपने कमरे में बैठाता है। बादशाह कहता है कि मुझे मोटिवेट करो सही दबा के। उस जमाने में यूट्यूब तो होता नहीं है, तो बादशाह के भाई यही चाह रहा था। मोटिवेशनल स्पीकर्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन बादशाह को सही मोटिवेट करते हैं, बादशाह को मजा नहीं आता। बादशाह का बेटा ये एक्स, बादशाह का बेटा कहता है नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, अगर हफ्ता गुजर चुका है, अगर कल मैं मोटिवेट ना हुआ तो सबकी गर्दनें उड़वा दूंगा। वो सब जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लेके आते हैं लाइब्रेरी से, उधर से उठाते हैं, उन किताबों से फिर निकालते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, साइंस बैक डेटा और रिसर्च और ये वो बड़ी बड़ी वो आके बातें करते हैं, साइकोलॉजी और बड़ा कुछ बताते हैं बादशाह के बेटे को। आस्ता आस्ता बादशाह के बेटे को मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है। उस दिन बादशाह के बेटे को वो कहते हैं कि आप एक मुल्क के बादशाह, आपने 7 बर्रे आजमों पे हुकूमत करनी है, 7 किंगडम्स, और आपने दुनिया को 1 वर्ल्ड बना देना है और पूरे वर्ल्ड का एक बादशाह बन जाना है। आपने इंसानियत के लिए ये कर देना है, एलियंस के लिए वो कर देना है। आप तो आप हैं और आपके अलावा कोई है ही नहीं। बादशाह के बेटे एक्स साहब बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं यस मोटिवेशन आ रही है, मोटिवेशन आ रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे कल से। ये मोटिवेशन मुझे डिसिप्लिन करेगी, क्योंकि मेरे अंदर अब ये एक उम्मीद जाग रही है, मेरे अंदर एक ये होप आ रही है, खुशी आ रही है, और अब मैं काम खुशी से करूंगा मोटिवेशन। बादशाह सलामत रात को सोते हैं, अलार्म लगा के, सुबह उठते ही नहीं है। जब अलार्म बजता है तो सुबह फिर उठते हैं 12 बजे। बादशाह सलामत जब जागते हैं वो कहते हैं कि अबे ये कर दूंगा, अभी दुनिया फतह कर दूंगा। जैसे ही टाइम देखते हैं तो 12 बज रहे होते हैं।
मेंटोर्स को कॉल मिलाते हैं, वो कहते हैं सर अभी फिर 12 बजने, दुनिया कोई और फतह कर चुका है, आप कल करना। बादशाह सलामत आग भगोला हो जाते हैं। बादशाह सलामत कहते हैं कि मुझ में क्या कमी है, मैं टैलेंटेड भी हूँ, मैं बादशाह का बेटा भी हूँ, मुझ में रिसोर्सेज ये हैं कि मैं शहर से मुल्क से पूरे लाइब्रेरीज उठा के ला सकता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स, बुक्स, डेटा, ट्यूटर्स, मेंटोर्स, किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा जब रिसोर्सेज वहां पे हैं, टैलेंट वहां पे है, काम करना चाह रहा हूँ, हार्ड वर्क होना चाह रहा हूँ, मेरा दिल है कि मैं हार्ड वर्क करूँ कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आने वालों के लिए, इस दुनिया के लिए, इधर रहने वालों के लिए, अपने लिए मैं कुछ करूँ, बेहतर दुनिया बनाऊं, कर क्यों नहीं पा रहा, मैं हाथ क्यों नहीं चल रहे, उस तरफ दिमाग जा क्यों नहीं रहा। फिर इवेंचुअली बादशाह की इस प्रोग्रेस को देख के ना शहर में बात फैलना शुरू हो जाती है कि ये बादशाह के बेटा वेला है, इसका कोई दुनिया में काम धंधा नहीं है, ना ये वाइज है, समझदार नहीं है, ये नखट्टू है, नकम्मा भी यही है, इतने रिसोर्सेज और इतनी पावर्स होने के बावजूद फेलियर है, ये वेल है, ये बोना, ये बातें पहुंचती हैं सियाणे के कान में। सियाणे साहब उठ के आते हैं बादशाह के पास, उसको कहते हैं बादशाह सलामत मैं आपका मसला हल करता हूँ। सियाना बादशाह को कहता है बादशाह सलामत मेरी ना 2 शर्तें हैं, आपको डिसिप्लिन कर दूंगा, एक आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आपने उन चीजों को फॉलो करना है, तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप 7 किंगडम्स पे हुकूमत करेंगे, दुनिया भी फतह कर लेंगे, XYZ एवरीथिंग। लेकिन जब मैं ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करवाऊंगा, अगर आपने इसको फॉलो ना किया तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, आपकी जगह बादशाह मैं बन जाऊंगा। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो सोचता है एक्स बादशाह का पुत्र, वो कहता है यार मैंने बड़ा कोशिश कर लिया, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए हैं, तो मैं बिल्कुल वैसा हूं और मैं और लूज होता जा रहा हूँ और वेस्ट होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वो कहता है चलो ठीक है, मैंने एट द एंड वैसे ही लोगों ने मुझे उठा के जंगल में फेंक आना, इससे बेहतर है इसके साथ डील कर लेता हूँ, मैं बन गया तो 7 मुल्कों का बादशाह, ना बना तो जो लोगों ने फेंकना यही मुझे उठा के फेंक जाए, खुद ही बादशाह बन जाए, अच्छी बात है। एक्स साहब कहते हैं ठीक है जी, डील होगी हमारी। सियाना बादशाह को कहता है बादशाह सलामत एक रूल अंडरस्टैंड करना है आपने कि डिसिप्लिन सोच नहीं है, आइडिया नहीं है, इमोशन नहीं है। मोटिवेशन इमोशन होती है कि अभी एकदम से किसी ने आपको हाइप अप किया, तुम ऐसे इंसान हो, मैंने तुम्हें ये खूबियां देखी हैं और तुम ये कर लोगे, दैट्स मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आ गया, यस मैं कर लूंगा, लेकिन जो आपको आदतें पड़ी हुई हैं वो सुबह 12 बजे उठने की, अच्छा खाने के लिए आप जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, टेढ़ा आपका दो दफा टेढ़ा आपका निकला हुआ है और XYZ। अब जब ये अंडरस्टैंड कर लिया कि डिसिप्लिन इमोशन नहीं है, इमोशन मोटिवेशन है, और मोटिवेशन टेम्पररी होती है। रात को आपको मोटिवेशन अगर आई, आप ये कर दूंगा, सुबह उठ के, सुबह आप भूले हुए होते हैं कि आई भी थी या नहीं, या करना है, आपका दिमाग ही कहीं और होता है, तो मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब डिसिप्लिन बनाने के लिए इमोशन काम नहीं करेगा, सोच काम नहीं करेगी, या कोई आइडिया काम नहीं करेगा। एकदम से आइडिया आया, हाँ मुझे डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, या सब मुझे आइडिया आ गया था मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, ऐसे नहीं हो जाएंगे आप। डिसिप्लिन इज अ आदत। अब बादशाह सलामत एक्स बहुत गौर से सुन रहे थे क्योंकि वो सियाने की बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे कि मेरे साथ तो यही कुछ हो रहा है। सियाना फिर कहता है कि डिसिप्लिन इज अ आदत विच यू हैव टू रिपीट एंड रिहर्सल। डिसिप्लिन की आपको आदत डालनी पड़ेगी। और फिर वो बादशाह को बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता है। वो कहता है कि जब आप रोज सुबह उठते हैं और आपको सोचे समझे बगैर आपको आइडिया नहीं आता कि अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे कपड़े पहनने चाहिए, अभी मैं कहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, रिगार्डलेस आप कपड़े उठा के पहन लेते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि सुबह नए कपड़े पहनने की आदत पड़ी हुई है। फौरन आप मोबाइल उठाते हैं, नाश्ता मंगा लेते हैं। आपको जागते साथ भूख तो नहीं लगती, एकदम से ये तो नहीं सोचते कि हाँ ह्यूमन बॉडी के 80% पानी होता है, अकॉर्डिंग टू दैट साइंस मुझे अभी खाना चाहिए ताकि मुझे आने वाले वक्त में भूख ना लगे, फिर शायद मुझे मान नहीं। आपको आदत पड़ी है खाने की, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और खाना मंगाते हैं, खा जाते हैं। अब ये पॉइंट नोट करना है कि आदत इज द थिंग जो आप करते हैं रिगार्डलेस, सबकॉन्शियसली, बगैर सोचे हुए आप वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज आदत। फिर वो एक्स आपको समझाता है कि जो पूरा पर्सोना है अराउंड डिसिप्लिन, के मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, ये वो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आदत्स, हैबिट्स। अनडिसिप्लिन बंदा, लूजर बंदा वो है जिसकी आदतें बुरी हैं। डिसिप्लिन बंदा पावरफुल और एक विनर माइंडसेट वाला बंदा, वाइज बंदा वो है जिसकी आदतें अच्छी हैं। जिसकी आदतें अच्छी हैं वो डिसिप्लिन्ड है, जिसकी आदतें बुरी हैं वो अनडिसिप्लिन्ड है। एंड इट्स लिटरली दैट सिंपल। अब हमें पता चल गया कि डिसिप्लिन इमोशन नहीं है, आइडिया नहीं है, डिसिप्लिन आदतें हैं। आपके पास ऑलरेडी कुछ आदतें हैं जो अच्छी नहीं है, आपने कुछ ऐसी आदतें लेके आनी है जो अच्छी होंगी,
अच्छी आदतों के बेस पे आप डिसिप्लिन और पावरफुल हो जाएंगे, तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। बादशाह सलामत एक्स SSR पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं ओह माय गॉड, मैंने 3 साल लगा दिए, मुझे आज तक कोई ये बात समझा नहीं सका। ये सिर्फ सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ एक आइडिया जो मुझे पहले कोई बता देता तो मैं इसका काम कर लेता। सिर्फ आदतें ठीक करनी है, अच्छी आदतों की बेस के ऊपर आप डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि सोचूंगा यस और कल डिसिप्लिन हो जाऊंगा, इस जस्ट आदतें जो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब डिसिप्लिन होने के लिए अच्छी आदतें और अच्छी आदतें डालने के लिए बुरी आदतों का निकालना सबसे ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेपिटेशंस करने पड़ेंगे। सुबह का गोल बनाए मैंने, सारा दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह 6 बजे उठना है। बेशक सारा दिन मैंने जाया करूं, सुबह 6 बजे उठना है। 2 हफ्ते 4 हफ्ते इस चीज को रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, आदत बन जाएगी। सुबह 6 बजे जब आपकी उठने की आदत बन जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप न्यूरो साइंस को समझते हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप सुबह 6 बजे को उठने को, ये आपकी बॉडी क्लॉक होती है, आप अपनी बॉडी क्लॉक को जिस भी पैटर्न के ऊपर डिसाइड करें, सेट करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, वो आपकी आदत बनती है। आपका माइंड आपको उस टाइम खुद उठा देता है, उस वक्त वो एक्ट करवाता है जो आप करना चाहें। छोटी बार प्रैक्टिस करने से, उसको रिपीट करने से आपकी आदत बन जाती है और आप सबकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं चलता और आप डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाते हैं। एक्स साहब चुप करके उसकी बात सुन रहे होते हैं सियाणी की, वो कहते हैं ओए तू मुझे पहले मिल जाता। फिर सियाना उनको कहता है अगली बात यह है कि आपने एक नोट बनाना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने सबसे पहले अपना गोल लिखना है कि ये एक्स मेरा गोल है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस सर्टेन गोल, मैंने ये एक्ट्स करने हैं, इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है, रेपिटेशन करनी है, इन चीजों को मैंने रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा गोल ये है कि मैंने एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है, मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा, सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे आपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी है, 8 बजे आपने रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, 9 बजे आपने उसकी एडिटिंग शुरू करनी है, 10 बजे वीडियो आपने अपलोड कर देनी है। सिंपल स्टेप्स आपने, बेशक आप कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स ब्रांड बना रहे हो, आप कोई बिजनेस बना रहे हो, आप रॉकेट साइंस ही क्यों ना बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, जो भी आपका गोल है ना, उसको ब्रेक डाउन करें इनटू लिटिल स्टेप्स। उन स्टेप्स की प्रैक्टिस करना शुरू करें। रिपीटिशन ऑफ द स्टेप्स आपको वो गोल अचीव करवा देगी। और इट्स लिटरली दैट सिंपल टू बी डिसिप्लिन्ड इन ऑर्डर टू अचीव योर सर्टेन गोल्स। आप अपने माइंड को बताएंगे, स्लोली आपका माइंड उस चीज को प्रैक्टिस करेगा और आपका जो भी गोल है आप अचीव कर लेंगे। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और पावरफुल फॉर्मूला है जिसको समझ आ जाए, क्योंकि सुनने में ये बहुत आसान लगता है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते। जो प्रैक्टिस करते हैं वो है जी इलॉन मस्क भैया, मार्क जकरबर्ग लोग, दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन लोग और कामयाब तरीन लोग। और मजे की बात सबसे देखें कि ये वो स्टेप्स हैं जो हमें हमारे इस्लाम में मिलते हैं, दीन में, इस्लामी बुक्स में मिलते हैं, हमारे प्रॉफिट की गाइडेंस में मिलती है हमें ये चीजें करने को। To be successful, to be strong, to be powerful, to live a better and the best life. Content creation, e-commerce, ऑनलाइन पैसा बनाना, ऑनलाइन नाम बनाना, फेम बनाना, काम बनाना, यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी जिंदाबाद, आपको हर चीज वहां पे मिलेगी। इनस भाई की गाइडेंस, मेंटोरशिप, हमारा कम्युनिटी का ग्रुप जहाँ पे मैं डायरेक्ट 1-to-1 लोगों को सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन, आपके एक क्लिक के ऊपर, मोबाइल के एक टच के ऊपर। ऑल यू नीड टू डू इज सिट डाउन एंड प्रैक्टिस योर आदतें, प्रैक्टिस टू बी डिसिप्लिन्ड। जैसे ही आपकी आदतें अच्छी पड़ी, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। जैसे आप डिसिप्लिन होंगे, आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ हो जाएंगे। और फिर जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ दुनिया में कदम रखेंगे, किसी भी काम में कदम रखेंगे, आप हर काम को कॉन्कर करेंगे, हर काम में कामयाब होंगे। आपने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना कि मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है। इट्स नॉट बिकॉज कोई सुपर पावर्स आके उसको सोना बनाती है, इट्स बिकॉज देयर एबिलिटीज, देयर एक्सपीरियंसेस और देयर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, देयर डिसिप्लिन और देयर टैलेंट्स, जिससे वो जिस काम को डालते हैं उसको सक्सेसफुल बना देते हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसको सोना बना देते हैं। इफ यू वांट टू बी वन ऑफ दोस पीपल, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ द लक। खुद को इतना एबल बना दें कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो आप चुटकियों में अचीव करें।